एक महिला ने अपने किचन के एक महिला ने अपने किचन से सभी पुराने बर्तन निकाले। पुराने डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियाँ, प्याले और थालियाँ आदि सब कुछ काफ़ी पुराना हो चुका था। फिर सभी पुराने बर्तन उसने कोने में रख दिए और एक नए लाए हुए बर्तन करीने से सजा दिए। बड़ा ही सुंदर लग रहा था किचन। फिर वो सोचने लगी, अब ये पुराना सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो मेरा काम हो गया। उतने में उस महिला की काम वाली आ गई। दुपट्टा खोसकर वो फर्श साफ करने वाली थी कि उसकी नज़र कोने में पड़े बर्तनों पर गई। वह बोली, बाप रे मैडम, इतने सारे बर्तन घिसने होंगे क्या? और फिर उसका चेहरा जरा सा तनावग्रस्त हो गया। महिला बोली, अरे नहीं पगली, ये सब तो भंगार वाले को देने हैं। काम वाले ने जब ये सुना तो उसकी आंखें में एक आशा की चमक उठी और फिर बोली, मैडम अगर आपको एतराज़ ना हो तो ये एक पतीला मैं ले लूँ। साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने बड़ा सा उसकी तलछट्टी में पतला हुआ किनारे से चीर हुआ इकलौता पतीला नजर आ रहा था। महिला बोली, अरे एक क्यों, जितने भी उस कोने में रखे हैं तू वो सब कुछ ले जा, उतना ही पसारा कम होगा। काम वाले की आंखें फैल गई। सब कुछ उसे तो जैसे आज अली बाबा का खजाना ही मिल गया हो। फिर उसने अपना सारा काम फटाफट ख़त्म किया और फिर सभी पतीले, डिब्बे और प्याले वगैरह सब कुछ थैले में भर ली और बड़े ही उत्साह से अपने घर की ओर निकली। आज तो जैसे उसे 4 चांद लग गए थे। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेरा चमचा वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा किया और फिर अभी लाया हुआ खजाना यानी कि बर्तन ठीक से जमा दिया। किचन का कोना भरा पूरा सुंदर दिख रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बहुत पुराने बर्तनों पर पड़ी और फिर खुद से बुदबुदाई, अब ये बेकार सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो काम हो गया। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल करके खड़ा था। माँ पानी दे दो। काम वाली उसकी आंखों की अंजुल में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नजर आ गया और फिर उसने वो पतीला भरकर पानी भिखारी को दे दिया। जब पानी पीकर और तृप्त होकर वो भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो काम वाली बोली, फेंक दो कहीं भी। वो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए क्या, मैं रख लूँ अपने पास? काम वाली बोली, रख लो और ये बाकी बचे हुए बर्तन भी चाहो तो ले जाओ। और फिर उसने जो जो भी बेकार समझा वो उस भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी खुश हो गया। पानी पीने को पतीला और किसी को खाने का कुछ दिया, चावल, सब्जी, दाल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे बड़े बर्तन और कभी मन हुआ तो चम्मच से खाए एक टेढ़ा मेरा चम्मच भी था। आज उसकी फटी झोली भरी भरी दिख रही थी। ये सब क्या, सुख किस में माने? हर किसी की परिस्थिति पर अवलंबित होता है। हमें हमेशा अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए और नए रिश्ते, दोस्त आदि पाकर पुराने को नहीं भूलना चाहिए, न ही उसका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए पुराने से ही नए मिलते हैं और यही नए एक दिन पुराने हो जाएंगे। हमें अपनी परिस्थिति को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति उन्हीं बड़ों से बनी है जो आज ऐसे हैं। प्राय देखने में आता है कि लोग हमेशा अपनों से बड़ों को देखकर दुखी हो जाते हैं और नए पाकर उसी मद के अंधकार में डूबे रहते हैं, जो यही अभिमान हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है और फिर निरंतर अवनति की ओर गिरते चले जाते हैं।